विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़। पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष माल की ओर। सारे सागर छा रहे मम गुरु मधुर अपार। नमो विद्यासागर गहूं कर सागर भव पार। बूढ़े पार्श्वनाथ भगवान की जय। 1008 चंदा प्रभु भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वासांग जिन वाणी माता की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सार महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासार मुनि महाराज की जय। निर्यापक मुनि श्री नियम सार महाराज की जय। परम पूज्य मुनि अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री पवित्र सागर जी मुनि महाराज की जय। वैसे मुझे यहाँ अभी बोलने का समय नहीं है, लेकिन आज मैं वह बोलूंगा जो उन्हें नहीं बोलना है, उनके बदले मैं बोलूंगा आज। हमने एक शेर लिखा था और दूसरा शेर आपको बोलता हूं कि वो भी एक आफताब है, वो भी एक आफताब है, वो भी एक आफताब है और ये भी एक आफताब है। आफताब मतलब सूर्य, खुर्दिश। वो भी एक आफताब है और ये भी एक आफताब है। उसे देखने से जी मचलता है, इसे देखने को जी मचलता है। दुनिया में हम तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, दुनिया में हम तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी तस्वीर से नहीं मिलती किसी की सूरत। बंदो दो आचार्य की नकल की फोटो करवाते हैं, वो जिस तरह से आशीर्वाद देते ये करते वो करते, लेकिन ध्यान रखना आचार्य का मात्र स्ट्रक्चर जो रेखा ग्राफ होता है ना, सिर्फ उसको देख के भी कोई पहचान के बता देगा कि आचार्य की फोटो। अगर नकल करनी है तो उनकी चर्या की नकल करो। उनकी फोटो की नकल बहुत करते हैं। कदाचित किसी व्यक्ति ने कहा कि आचार्य बीमार पड़ गए, कुंडलपुर में डोली में बैठे, ये उनका दिखावा था, उनका ठीक होना दिखावा था। लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं दिखा नेमावर में, कुंडलपुर में कितनी जगह है और इससे पूर्व कितनी जगह है। आचार्य श्री अपने गुरु को कितने साक्षी भाव से स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक पद पद पर, प्रत्येक कथनों पर बच्चों के माफिक रो देते हैं। हम तो क्या, जो आज की महिलाएं कह सकते हैं उसका पति अगर खत्म हो गया हो तो 10, 12, 13 दिन में आंसू सूख जाते हैं। बेटे तो बाप को 3 दिन में भारी समझने लगते, दुकान खोल के बैठ जाते हैं। लेकिन आज लगभग 50 साल होने को आए, आचार्य श्री के सामने आचार्य ज्ञान सागर महाराज आज ऐसे साक्षी भाव से बैठे हुए हैं कि वो पल पल पर उनकी याद करते हैं। बंधुओं,
वो क्षण, वो पल क्या रहा होगा जिस समय 82, 83, 84 साल की उम्र का एक व्यक्तित्व जो वर्षों से साधु संतों को पढ़ाता रहा हो, लिखाता रहा हो, कई शिक्षित दीक्षकों को अपनी आंखों के सामने से देखा हो, और उस व्यक्ति ने एक 26-27 साल के व्यक्ति को नीचे बैठकर पीछे उठाकर ये कहकर नमस्कार किया हो कि हे आचार्य महाराज, आप मेरी संलेखना के आचार्य बने, आज से आप मेरे आचार्य हैं। ये कथन कहने का साहस और कथन सुनने का साहस अथवा उस व्यक्ति का साहस किस रूप में रहा होगा, ये हमें सोचने की बात है। तो बंधु, यह आचार्य श्री को जो कहें तो बदनाम करने का, उनके ऊपर छींटा उछालने का जो दुस्साहस व्यक्ति कर रहा है, ध्यान रखना, आचार्य श्री के 4 वज्रास्त्र हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, आचार्य श्री ने बोला, गुरुदेव आप का सानिध्य में बहुत कम समय को मिला। तो आचार्य श्री ने एक ही शब्द कहा, ज्ञान सागर जी ने, विद्या कालेन पच्यते। तो ध्यान रखना, आचार्य श्री सिर्फ विद्या कालेन पच्यते नहीं, हर काल में काल को सामने रखते हैं। उनके 4 वज्रास्त्र हैं। एक तो मौन रहना, एक विरोध नहीं करना, और एक कोई भी काम को काल पे सौंप देना। हम ताती ताती नहीं खाते, गरम गरम नहीं खाते। शांति रखो, अपने आप समय ऐसा आएगा। और दूसरे, गुरु नाम की ढाल, उनके केंद्र में गुरु है। उनको शत्रुहंता योग है। जो व्यक्ति आचार्य श्री का विरोध करने आज तक भी सामने आया, कल्याण मंदिर स्तोत्र आता है ना, उसमें लिखा है कि भगवान आपके ऊपर जिसने भी आज तक धूल उड़ाई उसका ही नाश हुआ, और आपकी छाया मात्र का भी कोई नुकसान नहीं कर सकता। ऐसा आचार्य श्री की भी छाया का भी कोई नुकसान नहीं कर सकता। वो अपने आप, और सबसे बड़ा विरोध अगर कोई माना जाता है तो घर का विरोध, घर का वेदी लंका ढाए। हमारे अपने घर से भी विरोध शुरू हुआ, लेकिन हमारे घर से भी विरोध करने वाले का भी हमारे गुरुदेव का कोई विरोध नहीं कर पाया। तो इतना जरूर ध्यान रखें कि विरोध जो कर रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात ये भी हो रही है कि विरोध वो कर रहा है जो सामने नहीं दिख रहा। वक्तुम प्रामाण्यत वतन प्रामाण्य, वक्ता की प्रमाणता तभी जब वो सामने आए। कौन है कौन नहीं है पता नहीं चल रहा है। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति आज छुपकर विरोध कर रहा है, मौका आने पर वो व्यक्ति पुनः छुप जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कभी नेता नहीं बनाना, और ऐसा व्यक्ति कभी नेता बनने लायक भी नहीं है। अगर उसकी छाती में बाल है, वो गब्बर शेर है, सामने आए, लेकिन ध्यान रखना वह सामने कभी नहीं आएगा, और जब मौका पड़ेगा तब आएगा भी। तब ध्यान रखना, ऐसा है, जहां बम तहां हम, फूटा बम भागे हम। वो व्यक्ति आपके सामने नहीं आएगा। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि उस विरोध के बीच में नियम सागर जी का भी नाम है, प्रमाण सागर का नाम है, उस विरोध में बहुत से लोगों का नाम है। ये अपने विरोध में सफाई तो नहीं देंगे। किसी व्यक्ति ने कहा है, तू ज्यादा सफाई न दे, लोग तुझे गुनहगार समझेंगे। इसे सफाई देने की जरूरत इनको नहीं है, लेकिन इनके बाजू में हम भी बैठे हैं, हमें बोलने का अधिकार है
हमें बोलना है कि कहाँ पर क्या सही हुआ है और कहाँ क्या गलत हुआ है। तो बंधुओं, सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करना है। और मैं तो, हमारे पास समय नहीं है, मैं रात भर में जो सोचता हूँ, टिप टिप चलता है तो वैसा का वैसा अब समय के अनुसार नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि ये महिलाएं होती हैं, ये पुरुष होते हैं, एक बार बोल देते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। वरमाला गले में डाल देते हैं, उसकी माला ये खींच के रखता, इसकी माला ये खींच के रखता, भागने नहीं देता। यानी एक दूसरे भागते नहीं है, तलाक फड़ाक नहीं देते हैं। इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि भगवान अंतिम समय तक हमने अगर कबूल किया है तो हम संग भेद में, संग के विस्फोट में सहभागी न बने। सन 1988 से लेकर आज 2022 तक ऐसे कई अवसर आए होंगे इस व्यक्ति के जीवन में कि ये भी पवित्र सागर आचार्य कहलाया जा सकता था। हम भी उस कठवा के सीट पर, कठवा के घोड़े पर और कठवा के सिंहासन पर हम भी बैठ सकते थे, लेकिन नहीं। अभी से जैन सिद्धांत कोश खोल के देख लेना, उसमें क्या अच्छी बात मिली। अरहत बलि एक आचार हुए हैं। अरहत बलि आचार वो आचार है जो श्रुत के अंग के ज्ञाता थे। इसी सतारा नगरी, महिमा नगरी में उन्होंने पंचवर्षीय यति सम्मेलन किया और यति सम्मेलन के बाद संघ का विभाजन कर दिया। उस संघ विभाजन के कारण उनका श्रुत के श्रुतधारियों के अंगों में नाम नहीं लिया जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति आज भी संघ विभाजन, संघ विस्फोट और संघ को तोड़ने के काम में लगेंगे, ध्यान रखना कांग्रेस को कितने लोगों ने तोड़ा, अता पता लापता है क्या कहीं। इसीलिए हमारा तो एक ही सोच है कि भगवान हमें न पद प्रतिष्ठा, जो गुरुदेव से जितना मिला है, जो मिलेगा स्वीकृत है, लेकिन हमें वह साहस दे। अभी विशापहार स्तोत्रपन पढ़ रहे थे, उसमें आखिर में निरंजन सेठ ने एक ही मांग की कि भगवान हमें और कोई वरदान नहीं चाहिए, आपके चरणों की भक्ति मात्र मेरे लिए प्राप्त होती रहे, यही मेरे लिए बहुत है। और इससे बड़ा वरदान, इससे बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन में कुछ नहीं है। इसी तरह हम गुरुवर से यही याचना करते हैं, भगवान से यही याचना करते हैं कि भगवान हमारी समाधि पर्यंत तक हमें वह साहस प्राप्त रहे कि हम किसी इस तरह की किसी भी गतिविधियों में शामिल ना हो पाए, और जो हमारी आचार परंपरा है, आचार्य गुरुदेव हमें जो भी आज्ञा आदेश दें, हमें उसे पालन करने का साहस प्राप्त हो, हम उनकी आज्ञा आदेश को पालन करते रहें। इससे ज्यादा हम अभी यहाँ कुछ नहीं चाहते। तो बंधु, एक ये चर्चा हो सकता है आपको थोड़ी सी लगे कि कहाँ से शुरू हुई है, तो ऐसी एक चर्चा चली है जिस चर्चा में हमारे मनीषी जी का भी नाम आया है। तो हम उसके लिए उन सबसे निवेदन करना चाहते हैं, अपनी कार्य सिद्धि के लिए दूसरों पर चींटे उछालने का काम नहीं होना चाहिए।
लोग करते क्या हैं, अपना कपड़ा उजला रखने के लिए दूसरे के कपड़े पे छींटे डालते हैं और अपना कपड़ा उजला समझते हैं। इसलिए यह जो स्थिति बन रही है, ऐसी स्थितियों को से ये बात ठीक है कि भविष्य में वो व्यक्ति, वो समाज सामने आएगी और हम जैसे या इन्वेस्टिगेशन जैसे व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन करना शुरू भर कर दे। महाराज जी बोले ये अपना काम नहीं। यदि हम तो क्या, छोटा सा बच्चा भी अगर उसका इन्वेस्टिगेशन करने लगे तो सदमी तक 1 सेकंड में पहुंच जाए। क्योंकि ध्यान रखना, कोई भी अपराधी, संस्कृत विद्वान समझेंगे, अपराधी नीच बुद्धि वाला व्यक्ति, अपराधी जो व्यक्ति होता है वो नियम से कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ता है, उस सबूत से पुलिस चोर तक, अपराधी तक पहुंच जाती है। तो ऐसा कोई भी कारनामा अगर हो रहा है उस तक हम पहुंच सकते हैं, कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है, लेकिन यह कार्य हमारे लिए शोभनीय नहीं है। तो लेकिन उन व्यक्तियों को हम इसलिए भी सावधान कर देना चाहते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी से पंगा लेना हंसी खेल काम नहीं है। हम तो सन 84 से इस संघ से जुड़े हैं। इससे पहले गृहस्थ अवस्था में थे। 84 के पहले से अभी तक कितने लोगों ने कितना कुछ क्या नहीं कहा, क्या नहीं किया, लेकिन उनका कहीं नामो निशान, कहीं कुछ नहीं है। और ये वो व्यक्तित्व है। और देखो, दुनिया को अगर कमाना आता ना, वो कहीं भी दुकान खोल लेते हैं। उत्तर भारत से उठ के आचार्य दक्षिण भारत में आए, उनकी दुकान दक्षिण में चलने लगी। बजाने वाले को बजाना है तो थरिया भी अच्छे से बजा सकता है। कमाने वाले को कमाना है तो कहीं भी मट्टी बेच के भी कमा लेगा। तो आचार्य का कहीं कुछ संसार में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ना कोई बिगाड़ सकता है। और आचार्य अपने निश्चय के इतने अटल धनी हैं कि उनका लाख नहीं, हजार नहीं, लाख काम बिगड़ जाए, वो अपने निर्णय से कभी एक कदम पीछे नहीं हटते। ऐसे सैकड़ों मौके हम लोगों ने देखे हैं अपनी आंखों से। तो उनको इन चिट्ठी पत्रियों से और इन बोलने चालने से उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने इस व्यक्तित्व पर भी छींटा उछाला। इसलिए आज मुझे यह बोलना पड़ रहा है। और हम, चाहे वो आचार्य श्री हो, चाहे महाराज श्री हो, और चाहे संघ का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उस पर संकट आता है तो हम ढाल बन के उसके सामने जरूर खड़े रहने का साहस रखते हैं। और ऐसा साहस हमारा बना रहे, बस यही भगवान से यही निवेदन है। तो आज के दिन, आज वह दिन है जिस दिन लोग बोलते हैं आचार्य श्री का दीक्षा दिवस इतने अच्छे से मनाया गया, 50वां आचार्य पद क्यों नहीं मनाया गया? नहीं मनाया गया तो नहीं मनाया गया। क्या 50वें आचार्य पद के मनाने से आचार्य विद्यासागर की कुछ वैल्यू घट गई क्या? क्या आपके मनाने से ही आचार्य विद्यासागर बने बनाए रहेंगे? अरे आचार्य विद्यासागर बने बनाए तब तुम मना रहे हो, अगर नहीं होते तो तुम क्या मना लेते? आचार्य विद्यासागर है तो तुम मना रहे हो कि तुम्हारे मनाने से आचार्य विद्यासागर? अरे ये तो वो वाली बात हो गई जैसे वो कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता तो कि हम चल रहे तो गाड़ी चल रही है। तो समय पूरा होता है बंधु, मुझे बहुत कुछ अपनी तरह से कहना था, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन बातों से अपने को अप्रभावित रहना है। और आचार परंपरा से जो भी हमें उपदेश आदेश प्राप्त हों, उन्हीं उपदेश आदेशों के अनुसार हमें चलने का साहस हम सबको मिले और हम चलने के लिए तैयार रहें, कटिबद्ध रहें। इस तरह की मनोधारणा आज से ही बना के रखनी है। ऐसा माहौल, ऐसा कटिबद्धता हमें तैयार रखनी चाहिए जिससे ऐसी कुछ विघटनकारी तत्व हमारे ऊपर हावी ना हो पाए और हमारी आस्था, श्रद्धा को
स्खलित ना कर पाए। इन्हीं भावना से बोलो आचार्य गुरु ज्ञान सागर महाराज की जय, आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय, निरापक श्रवण मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की, ಪವಿತ್ರ ಮುನಿ ಪೂಜ್ಯ ಮುನಿ ಶ್ರೀ ಪವಿತ್ರ ಸಾಗರ್ ಜಿ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಇದ್ದಂಗ. ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ರು ತನ್ನ ಗುಣ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತರ ಗುಣಗಳು ಸಹ ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪೂಜ್ಯ ಮುನಿ ಶ್ರೀ ನಿರಾಪಕ್ ಶ್ರಮನ್ ಮುನಿ ಶ್ರೀ ನಿಯಮ್ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರಂತೇಳಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.